हेलो। राम राम भाई, कैसे हो? हाँ भाई, सबकी कमेंट में पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है। आज दोस्तों मैं आपके ऑफलाइन क्लासेज में मैं नहीं आ पाऊँगा। आज हमारी क्लासेज हमारे घर से ही होगी। हाँ जी, मैं सारे के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। थोड़ी इंटरनेट की यहाँ पे कमी है दोस्तों। हाँ, आप क्या बता रहे हो? एक बच्चा बता रहा है, क्या एक बच्चा बोल रहा है, सर आप कहाँ पे रहते हो? अरे मैं यार आपके दिल में रहता हूँ। अच्छा जी। सर आप 11th क्लास का फाउंडेशन सर पूरा पढ़ाओगे? हाँ जी, पूरा पढ़ाऊँगा। क्या डाउट है आपको? सर दूसरा बच्चा क्या बता रहा है, सर आपने बोर्ड क्यों नहीं चेंज किया? अरे यार सब कुछ होगा, अभी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम चल रहा है, सब होगा भाई, सारा कुछ होगा। सर 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आती है। अरे आएगी, सब कुछ आएगी, क्यों नहीं आएगी, सब कुछ आएगी दोस्तों। तो दोस्तों पूरी कमेंट्स भाई मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। हाँ जी बच्चे लोग, सारी कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ मैं। हाँ, ये लाइव क्लासेज है, बिल्कुल ये लाइव क्लास है। हाँ जी, देखो मैं सबकी कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं तो क्लासेज डिस्टर्ब होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज 11th क्लास का बहुत बढ़िया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। भाई मेरा दोस्त, सर मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? भाई सबका कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ ना भाई। अगर सबका कमेंट अगर मैं पढ़ने लगूँ तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? चलो आप पढ़ाई की बातें करते हैं, कमेंट्स बाद में पढ़ेंगे। एक्चुअली मैं आज वहाँ आ नहीं पाया हूँ, तो मैं यहीं से क्लासेस यहीं से कंडक्ट कर रहा हूँ। तो मैं भी देख रहा हूँ कि क्लासेस कैसी हो रही हैं। हालांकि यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट का कनेक्शन है उतना बढ़िया नहीं है, चीज़ें इंटरमिटेंट होगी। हाँ, इसके लिए मुझे बहुत कुछ सेटअप करना पड़ा है। हाँ, तो ये इशू आएगी आपको। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की बहुत बढ़िया चीज़ें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आइए, अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा दोस्तों। अब प्लीज़ अब बच्चे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें, हम बात करेंगे बाद में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारा लेक्चर है क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप जो दोस्तों क्लास 10th में पढ़ते आ रहे थे वो था ट्रिगोनोमेट्री। अब आप बोलोगे कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्री ये दोनों चीज़ें क्या है? दोस्तों वहाँ पे जो आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते थे, वहाँ पे जो चीज़ें थी उनका दायरा लिमिटेड था। दायरा लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? उनकी कुछ बाउंडेशन थी, उनकी कुछ लिमिटेशन थी। वहाँ पे जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री था, और वहाँ पे उसे हम लोग बेसिक ज्योमेट्री से कोरिलेट करते थे। बेसिक ज्योमेट्री से कोरिलेट करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे चीज़ें आपकी एक्सटेंसिव यूज नहीं थी। जैसे एक्यूट एंगल होता था, हम लोग जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, एक्यूट एंगल में ही सारी बातें होती थी। चीज़ें कभी ऑब्ट्यूस नहीं हो पाती थी। या जो मल्टीपल ऑफ एंगल्स हैं, वहाँ पे केवल पॉजिटिव एंगल की बात होती थी। यहाँ पे हमारी जो एंगल्स होंगी निगेटिव भी होंगी। और वहाँ पे हम लोग सिंपल ज्योमेट्री से चीज़ों को कोरिलेट करते थे। और यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में चीज़ों को एक्सटेंसिव यूज करेंगे और उसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोरिलेट करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोरिलेट करने का मतलब हुआ कि जैसे उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, बहुत सारे क्वाड्रेंट में 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, अगर वह मल्टीपल होती है, रिवोल्यूशन होता है, तो चीज़ें कैसे चेंज होगी। थोड़ा इसका एक्सटेंसिव यूज है। तो दोस्तों थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th में। और यहाँ पे चीज़ें बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एंगल। बिल्कुल बेसिक लेवल। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है। एंगल में क्या होता है दोस्तों, एक इनिशियल रेज होता है। एक क्या होता है? इनिशियल रेज। इसको बोलते हैं इनिशियल रेज, इनिशियल रे। क्या हो दोस्तों? इनिशियल रे। ये इनिशियल रे है। यहाँ पे इनिशियल रे को अगर आप रोटेट करेंगे, रोटेशन 2 तरीके से होता है दोस्तों। एक होता है क्लॉकवाइज,
एक होता है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का जो डायरेक्शन होता है इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक होता है दोस्तों इस डायरेक्शन में, घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी के डायरेक्शन जो होता है उसका अपोजिट, इसको बोलते हैं दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। समवेयर आप देखेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको दोस्तों काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज की बात करें चाहे काउंटर क्लॉकवाइज की बात करें, दोनों दोस्तों बातें सेम है। तो मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल रे का। इनिशियल रे का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है। सबसे हम लोग पहले बात करते हैं कि जब भी एंगल का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल क्या होगा आपका दोस्तों? पॉजिटिव होगा। क्या दोस्तों होगा? ये पॉजिटिव एंगल होगा। ये चीज़ें दोस्तों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो क्लास 10th में आप पढ़ रहे थे आप निगेटिव एंगल के बारे में बिल्कुल नहीं बात करते थे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तो हमारे चीज़ों का दायरा बढ़ता है, यहाँ पर चीज़ें एक्सटेंसिव यूज हो जाती है। तो जब एंटी क्लॉक जो डायरेक्शन है उसमें जो एंगल का मेजरमेंट होता है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको हम लोग दोस्तों निगेटिव एंगल बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? निगेटिव एंगल है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इनिशियल रे है। इनिशियल रे को अगर हमने रोटेट किया तो मान लो कि यहाँ पे ए रोटेटिंग लाइन इस तरीके से हो गई, तो ये जो बीच में रोटेशन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रोटेटिंग लाइन विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड लाइन और इनिशियल लाइन। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगल बोलते हैं। एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। चाहे आप इस रोटेटिंग लाइन का रोटेशन या तो आप क्लॉकवाइज कर ले या एंटी क्लॉकवाइज कर ले। तो जो क्लॉकवाइज करे एंटी क्लॉकवाइज करे, जो दो अमाउंट ऑफ जो रोटेशन हो रहा है उसको दोस्तों हम लोग एंगल बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग लाइन फ्रॉम द इनिशियल रे और द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द एंगल। अब इस एंगल में सपोज करो दोस्तों, ये एंगल, यहाँ पे दोस्तों एंगल क्या जा रहा है? यहाँ पे दोस्तों जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेटिंग लाइन जा रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसे था और इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, और यहाँ गया तो इस तरीके से ऐसे गया। ये पहले ऐसे थी, ये मार्कर ऐसे थी, ये ऐसे रोटेट किया, ये इस तरीके से रोटेट किया। अगर ये रोटेशन इस तरीके से हो नीचे की ओर इस तरीके से, तो ये जो एंगल हुआ दोस्तों ये भी थीटा हुआ, बट ये एंगल जो होगा दोस्तों क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा दोस्तों? निगेटिव होगा। तो जब भी एंगल का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में हो तो उस एंगल को हम लोग निगेटिव समझेंगे, और जब किसी एंगल का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज में हो तो इस एंगल को क्या बोलेंगे दोस्तों? पॉजिटिव बोलेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये हुई छोटी सी एंगल की बात। अब इस एंगल में पहले क्या थी कि एंगल एक्यूट थी, अब यहाँ पे एंगल बहुत सारे हो सकते हैं। बीच को समझते हैं दोस्तों। मिट्टी नहीं है भाई, आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होगी? एंगल, जैसे यहाँ पे मान लो ये एंगल है, तो ये कितना हो गया दोस्तों? ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अगर मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो जाए, तो मान लो ये 120 डिग्री है, तो ये भी एंगल हो सकता है दोस्तों। अगर मान लो इस डायरेक्शन में है, ये चीज़ें इस डायरेक्शन में हो जाए, इस तरीके से 120 है, तो ये हो जाएगी -120 डिग्री। क्या हो जाएगी? -120 डिग्री। यहाँ पे और भी एंगल हो सकता है, ये एंगल यहाँ से गया ये, और ये सीधा इधर ही आ गया इस तरीके से, तो ये क्या होगा दोस्तों? 180 डिग्री। फिर यहाँ से आप आए इस तरीके से आ गए, इस तरीके से, तो ये कितना होगा दोस्तों? 270 डिग्री। तो इस तरीके से जो चेंजिंग है, बहुत सारी एंगल हो सकती है, जैसे ये 420 डिग्री,
420 डिग्री। मान लो एक बात कर एग्जाम्पल कह रहे हैं, और वही जब उल्टा होगा क्लॉकवाइज तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो जो यहाँ पे जो एंगल होंगे वो बहुत तरीके के हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि जब भी एक रिवॉल्यूशन की बात करें, एक रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से चले और यहीं पे आ गए, वन रिवॉल्यूशन यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन क्या अगर इसकी बात करोगे तो ये हो जाता है दोस्तों 360 डिग्री। याद रखना, वन रिवॉल्यूशन या वन राउंड ये होता है 360 डिग्री। क्लियर है दोस्तों? ये हुआ एंगल के बारे में बात। अब होती है एंगल का मेजरमेंट। अभी तक दोस्तों जो आप एंगल का मेजरमेंट पढ़ रहे थे वो सारे एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता था, लेकिन क्लास 11th में जो आपको पढ़ना है एंगल का मेजरमेंट, यहाँ पे आपको एक रेडियन नाम का चिड़िया मिलेगा। समझ रहे हैं? मतलब कि यू हैव टू चेंज योर हैबिट, आपकी अपनी हैबिट को चेंज करनी पड़ेगी टू राइट डाउन द एंगल इन रेडियन मेजरमेंट। आपको चेंज करनी पड़ेगी हैबिट को, क्योंकि आप अभी तक जो हैबिचुअल है अभी डिग्री लिखने में, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी इफर्ट लगानी पड़ेगी। किस लिए दोस्तों? रेडियन में चीज़ों को लिखने के लिए। अब दोस्तों बातें होती हैं कि जो एंगल का जो मेजरमेंट है, तरीके बहुत सारे हैं। जैसे अगर आप बात करोगे जो, लेकिन आपके जो सिलेबस में है और जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है एंगल का जो मेजरमेंट है, दो तरीके से करेंगे। एक डिग्री मेजरमेंट, दूसरा है रेडियन मेजरमेंट। एंगल का ऐसे मेजरमेंट और भी बहुत सारा है, जैसे एंगल का ग्रेडिंग में भी एंगल को मेजर करते हैं, ग्रेड में। लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। जो आपको पढ़ना है, जो चीज़ें हैं वो है डिग्री मेजरमेंट। भाई देख रहे हैं ये मिटने में बहुत दिक्कत करता है। मैं स्मार्ट बोर्ड पे काम कर रहा हूँ कि जल्दी आपके चैनल पे स्मार्ट बोर्ड आ जाए। क्यों नहीं आए? एक बच्चा बोला सर क्या आप छोटे बच्चे की तरह लगे हो। क्या करे भाई, मैं आपको क्वालिटी चीज़ें देने की कोशिश करता हूँ, मेरा वो काम नहीं है। ये सारे फ्री कंटेंट है भाई, कोई भी पढ़ सकता है। बिल्कुल आप चीज़ें सीखो, आप क्लास में पढ़ो। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आए, चाहे ये बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो, कभी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई तो करो। आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करो और चीज़ें नहीं समझ में आएंगी ना दोस्तों, तब हम बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, जो एंगल का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो एंगल का जो मेजरमेंट है दो तरीके से दोस्तों। पहला है दोस्तों डिग्री मेजरमेंट। पहला क्या है दोस्तों? डिग्री मेजरमेंट। और दूसरा क्या है दोस्तों? रेडियन मेजरमेंट। क्या है? रेडियन, RADIAN, रेडियन मेजरमेंट। ये भी जवाब दे रहा है। ये क्या हुआ दोस्तों? डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट। पहले हम लोग छोटा सा बात करेंगे डिग्री मेजरमेंट में। जैसे दोस्तों, जैसे ये मान लो है, सपोज करो ये क्या है, ये अगर सपोज करो कि ये क्या है, 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री है। डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं? कोई भी नंबर है, जैसे 8 डिग्री लिखना है तो 8 है, इसके खोपड़ी पे थोड़ा सा टिकुली लगा दो, छोटा सा क्या करो, छोटा जीरो लिख दो। छोटा मतलब जो जीरो लिख दो तो कमज़ोर कर दो, बीमार कर दो, बुखार लग गया वही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइए, जैसे हमने लिखा 1 डिग्री, हमने क्या लिखा 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 60 ऐसे 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 60 इक्वल पार्ट में, समझ गए? 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो जो हर एक जो पार्ट होता है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1 डिग्री इज इक्वल टू दोस्तों हो गया 60 मिनट। क्या हो गया? 60 मिनट। ये हुआ मिनट का, ये क्या है, ये नोटेशन है, इसको बोलते हैं मिनट। ये क्या है दोस्तों? मिनट। ये मिनट का क्या है दोस्तों? ये 60 मिनट। ये मिनट का
सिंबॉलिक नोटेशन है। और 1 मिनट के अंदर होता है दोस्तों 60 सेकेंड। सेकेंड लिख रहे हैं तो फिर 2 पाई खींच दो, क्या हो गया 2 पाई। 1 डिग्री इज इक्वल टू दोस्तों हो गया 60 मिनट। मतलब कि कभी भी अगर आपको मिनट दिया हुआ है और अगर उसको डिग्री में चेंज करना है तो उसको 60 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 20 मिनट, क्या लिखा हुआ है 20 मिनट। इसे अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको कर देना है कि 20/60 क्या हो गया 1/3। तो हो गया 1 क्या हो गया 1/3 क्या हो गया दोस्तों, ये 1/3 डिग्री हो गया। मतलब कि कभी भी आपको अगर मिनट के अंदर चीज़ें दी हुई हो और उसे डिग्री में चेंज करना हो तो आप उसको 60 से डिवाइड कर दो सिंपली, वो क्या हो जाएगा मिनट कन्वर्ट हो जाएगा किस में दोस्तों, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग रेडियन की ओर। क्या चलते हैं रेडियन की ओर। बहुत देर से इंतजार था क्या अच्छा रेडियन, हाँ कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों रेडियन मेजरमेंट का सिंबॉलिक नोटेशन क्या होता है। क्या होता है सिंबॉलिक नोटेशन। इसे ही मिटाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को। आप तो समझ गए होंगे चीज़ें यार, मिटने में बड़ा मेहनत है यार, कोई बात नहीं, समझने से मतलब है ना आपको चीज़ें। हाँ अब आइए दोस्तों, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरुआत होती है, इतना तो अभी छोटा मोटा चीज़ था, इतना आप जानते थे। अब समझ लीजिए रेडियन मेजरमेंट। जैसे दोस्तों हमने एक सर्किल लिया, क्या लिया एक सर्किल लिया, एक क्या लिया दोस्तों एक सर्किल लिया। इस सर्किल में दोस्तों अगर सपोज करो कि इसका सेंटर सपोज करो सेंटर ए है ओ, अगर इसकी रेडियस दोस्तों आर हो, रेडियस आर हो, और यहाँ पे जो आर्क देख रहे हैं ये आर्क, ये वाली जो एंगल बनाई है ये आर्क भी आर हो, ये आर्क भी आर हो। मतलब कि जितना रेडियन है जितना रेडियस है उतना ही अगर इसकी आर्क हो तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं दोस्तों 1 रेडियन। ये आपका है 1 रेडियन। मैं बताना भूल गया था आपको कि जो नोटेशन है, जो इसका जो सिंबल है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल समझ लीजिए। जैसे आपको लिखना है 2 रेडियन तो आपको लिख देना है 2 रेडियन को इस तरीके से लिखना है। ये चल नहीं रहा यार, आपको लिखना है 2 रेडियन। तो 2 रेडियन लिखना है तो 2 है उसके खोपड़ी पे एक सी लिख दीजिए। अगर आपको लिखना है 10 रेडियन तो 10 के ऊपर खोपड़ी पे सी लिख दीजिए। 1 रेडियन तो 1 के ऊपर सी लिख दीजिए। ये तो हुआ पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एंगल की बात हो रही हो और केवल 2 लिखा हो और एंगल की बात कर रहा हो तो या तो उसके खोपड़ी पे सी लिखा हो या नहीं लिखा हो। तो अगर सी लिखा है तब तो आपको पता ही चल रहा है कि वो रेडियन है, और अगर सी नहीं भी लिखा हुआ है तो भी ये एंगल जो है, जो ये है ये डिग्री नहीं, ये रेडियन की ही बात करता है। मतलब कहने का हुआ कि रेडियन मेजरमेंट में चाहे उसके खोपड़ी पे सी लगा हो चाहे सिंपल नंबर लिखा हो, दोनों जो है सिंबॉलिक नोटेशन रेडियन का है। 1 रेडियन लिखना है तो 1 के ऊपर सी लिख दीजिए। क्लियर है। अब आइए, एक सर्किल है जिसका रेडियस ओ है, एक सर्किल है इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है। अगर इसके आर्क भी आर हैं तो ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पे इसको बोलते हैं क्या 1 रेडियन। 1 रेडियन। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि रेडियन में और डिग्री में दोनों हम लोग रिलेशन पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जब एक आर था, यहाँ पे दोस्तों जब एक आर था तो यहाँ पे एंगल कितना बना दोस्तों 1 रेडियन। अगर मान लो दोस्तों आर को मैं और बढ़ा दूँ, आर यहाँ पे और कर दूँ, ये आर और कर दूँ, ये आर, तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों एक और 1 रेडियन और बन जाएगा 1 रेडियन। ठीक है दोस्तों। अगर सपोज करो कि एक आर और ले लूँ तो इस तरीके से 1 रेडियन और बन जाएगा, क्या होगा 3 रेडियन। तो मतलब कि ये जितने आर इस सर्किल पे हैं, अगर इस सर्किल को अगर पकड़ के मैं सीधा कर दूं, इस सर्किल को पकड़ के मैं इसे सीधा कर दूं, धागे की तरह समझ लो, ये धागे की तरह सीधा कर दूं
तो जब यहाँ पे 1 आर है तो ये 1 रेडियन है, 2 आर है तो 2 रेडियन है, 3 आर है तो 3 रेडियन है। तो दोस्तों इस सर्किल पे कितने आर हैं, कितने आर हैं? तो दोस्तों आपको पता है तो जो सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है, सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है दोस्तों? 2 पाई आर होती है। मतलब कि अगर इस पूरे को देख लें तो इस पूरे में क्या हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा एक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 पाई आर, और एक क्या हो गया दोस्तों, पूरा 1 राउंड हो गया। क्या हो गया दोस्तों? 1 राउंड हो गया। और 1 राउंड जब होता है, 1 रिवॉल्यूशन होता है, तो जो उसके डिग्री में जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, 360 डिग्री। क्या होती है? 360 डिग्री। ये तो हुआ डिग्री में बात। और रेडियन की बात करोगे तो मैं अभी बता रहा था कि इस सर्किल पे जितने आर होंगे उतना रेडियन होगा, उतना रेडियन होगा। इसका मतलब कि ये पूरी सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। इसका मतलब कि ये सर्किल अगर पूरा का पूरा अगर रोटेशन देखा जाए तो ये पूरा एंगल रेडियन में कितना बनेगा दोस्तों, 2 पाई रेडियन बनेगा, 2 पाई रेडियन बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। बात क्लियर हुआ? मतलब कि अगर आपको मैं नट से ले बता दूं तो 2 पाई का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 2 पाई का अप्रोक्स वैल्यू कितना होता है, 3.14, मतलब कितना हो गया 6.28। मतलब समझ लीजिए कि कैसे बना होगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ और छोटा सा और बन जाएगा, इसका छोटा सा और होगा 6.28। मतलब कि 6 आर होंगे, मतलब ऐसा ऐसा 1 2 3 4 5 और एक 6 और छोटा सा और, ये हो गया 6.28 का अप्रोक्स। तो आपको बस ये समझना है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू हो गया 2 पाई रेडियन। क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई रेडियन। और 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, सॉरी 360 डिग्री इज इक्वल टू ये हो गया। और यहाँ पे अगर पाई रेडियन की बात करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 180 हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पाई रेडियन इज इक्वल टू दोस्तों हो गया 180 डिग्री। हमेशा आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये तो आप समझ गए दोस्तों, ये हो गया रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। आपको हमेशा याद रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। या बालक बोल रहा है, करा रहा हूँ यार, करा रहा हूँ, जैसे करा रहा हूँ। जैसे दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कि 20 डिग्री और 30 मिनट, 20 डिग्री 30 मिनट्स को आपको रेडियन में चेंज करना है। क्या करना है? रेडियन में चेंज करना है। तो आप 20 को ऐसे लिख दो, 20 डिग्री प्लस 30 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि 20 डिग्री प्लस 30 मिनट, मैंने आपको बताया था कि जब मिनट को चेंज करना हो डिग्री में तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है। तो कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 30/60 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ये मतलब 20 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 41/2 डिग्री। क्या हो गया दोस्तों, 20 दूनी 40 से 41, 41/2 डिग्री। क्लियर है? अब आपको चेंज करना है, क्योंकि 20 डिग्री 30 मिनट को चेंज करना है रेडियन में। ये तो आपके आ गया डिग्री में। रेडियन मैंने आपको क्या बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बताया था दोस्तों। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मतलब कि 180 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल टू हो गया पाई अपॉन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। और आपको
41/2 डिग्री अगर दिया हुआ है तो आपको पाई इंटू 41/2 इंटू 180 डिग्री। कोई डाउट है दोस्तों? तो ये कितना हो जाएगा? 41 पाई, मिटा देता हूँ इसको अच्छे से। तो हो जाएगा 41 पाई अपन कितना हो गया दोस्तों? 360 डिग्री, सॉरी 360 रेडियन। तो आपको अगर इस तरीके से एग्जाम में दिया हो डिग्री पे और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो किन तरीकों से चेंज करना है दोस्तों, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। अब जो एक यूज होता है चीज़ें, मज़ा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ये बताओ। अरे यार सबसे ज़्यादा कष्ट तो ये मिटाने में है भाई। बच्चा लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? आ रहा है मज़ा? यार हमारे रिसोर्सेज अभी लिमिटेड है, मैं पहले ही बताया था। एक बच्चा बोला सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं भाई कहाँ का? हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का भाई? नहीं सर आपका गांव कहाँ है? क्या जान के करोगे गांव यार, सारा भारत बराबर है, सारा इंडिया ही एक ही तो है। पढ़ो पढ़ो यार, पढ़ो। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, मोदी जी कहते हैं ना। पढ़ना है, पढ़ना और पढ़ाना भी है। जहाँ तक हो सकता है लोगों की मदद करो, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, वो चीज़ें रिटर्न में मिलती हैं, वो मिलेंगी, हमेशा मिलेंगी। क्यों? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। देखिए क्या चीज़ें हैं, इसको समझिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये सर्किल है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? ये सर्किल है। यहाँ पे हमने एक एंगल बनाया थीटा। क्या बनाया दोस्तों? एंगल थीटा। इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r है और इसका जो आर्क है लेंथ l है। तो जो इसके जो एक फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा अभी वो क्यों होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। मतलब एंगल इज इक्वल टू, जो एंगल है एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हो गया। क्या हो गया? आर्क बाई रेडियस। और यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे जो भी एंगल की जो मेजरमेंट करेंगे वो डिग्री में नहीं, वो रेडियन में होगा। अब ये चीज़ें क्यों हुई, इन चीज़ों को दोस्तों हम लोग समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इसका प्रूफ बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ ही बताऊँगा। ऐसे नहीं कि आप कोई चीज़ रट लो, ऐसे नहीं। जैसे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये एक सर्किल है, सर्किल समझ लो, या सर्किल ये है भाई, ये है, ये R है, ये L है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब R था, ये R था, तो सेंटर पे सपोज करो ये भी R है, ये भी R है, तो यहाँ पे क्या बन रहा था दोस्तों? 1 डिग्री बन रहा था, 1 डिग्री बन रहा था। और आपको पता है, पढ़े होंगे क्लास 10th में, कि सेम आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो अगर किसी भी सर्किल के जो अगर इक्वल आर्क हैं तो उसके सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं। या ऐसे भी सोच लो, यहाँ पे R है, ये 1 डिग्री बना रहा है, अगर R और लेंगे तो ये भी R क्या होगा? 1 डिग्री ही बनाएगा, 1 डिग्री ही बनाएगा। अगर एक R और ले लेंगे R तो एक 1 डिग्री और बना देगा। तो इससे आपको चीज़ें एक देखने को मिल रही होंगी कि जिस रेशियो में R का लेंथ बढ़ रहा है, जिस रेशियो में R का लेंथ बढ़ रहा है, जिस तरीके से, उसी रेशियो में एंगल भी बढ़ रहे हैं। जब पहले R था, यहाँ पे अगर इसकी कंपैरिजन करें और इस पूरे की कंपैरिजन करें तो पहले रेडियस R था और बाद में रेडियस कितना हो गया? 3R हो गया। पहले रेडियस R था, बाद में रेडियस कितना हो गया? 3R हो गया। तो पहले एंगल 1 डिग्री था, तो अब एंगल कितना हो गया? 1 1 1 कितना हो गया? 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया।
आर से आर काट दो। देखिए इधर भी 1/3 है, इधर भी 1/3 है। मेरा कहने का मतलब है कि जिस रेशियो में एंगल बढ़ रहा है उसी रेशियो में आपके आर्क भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ देखने को मिली, समझ में आई बात क्या आई कि सपोज करो कि पहले इसकी जो पहले यहाँ पे सपोज करो कि पहले यहाँ पे चलिए ये मिटा दूं, मिटा देता हूँ। पहले दोस्तों यहाँ पे मान लो कि थीटा एंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो पहले जब इसकी आर्क एल थी, जब आर्क एल थी, ठीक है दोस्तों, तो एंगल क्या बन रहा था? एंगल, हाँ क्या बोल रहे हो भाई? एक मिनट, अरे वो टेक्निकल टीम वाला क्या कर रहा है भाई? हाँ आ गए, हाँ चलो ठीक है, ठीक है, आ गए। चलो दोस्तों समझ में आई बात? अभी बाद में करेंगे बात, ठीक है दोस्तों। पहले दोस्तों एंगल थीटा थी, क्या थी? एंगल थीटा थी, ठीक है, क्लियर। और बाद में मान लो दोस्तों ये एंगल सपोज करो पूरा 1 राउंड हो गया। क्या हो गया? 1 राउंड हो गया। तो एंगल कितनी हो जाएगी? 360। और 360 को दोस्तों हमने बताया था कि आपको रेडियन में कितना होता है? 2 पाई होता है। कितना होता है? 2 पाई होता है, सॉरी यहाँ पे 2 पाई होता है। आपको पता है कि पहले थीटा था, अब एंगल हो गया 2 पाई रेडियन, मतलब रेडियन में बात कर रहे हैं। जब अब मैं बताया था ना आपको कि जो एंगल का जो रेशियो रहेगा, जो एंगल का रेशियो रहेगा, जो सेंटर एंगल पे बन रहा है सेंट्रल एंगल, वही आर्क वाली भी रेडियस रहेगी, आर्क वाली भी रेशियो रहेगी। पहले एल थी, पहले क्या थी? एल थी। अब कितना हो गया? पहले एल थी। जब यहाँ पे हमने 2 पाई रेडियन ले लिया, मतलब कि पूरा राउंड ले लिया, पूरी सर्किल, और पूरी सर्किल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो कितनी होती है? 2 पाई आर। ये 2 पाई कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? एल अपॉन आर। तो यही हो गया एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको हमेशा एंगल किस में लेना है? रेडियन में लेना है, ठीक है दोस्तों। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इन लोगों को बनाइए। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 सर्किल है। क्या है दोस्तों? 2 सर्किल है। इफ 2 सर्किल्स हैविंग द आर्क ऑफ द सेम आर्क है, उनके दोनों के आर्क सेम है। यहाँ पे मान लो एक सर्किल है दोस्तों, एक सर्किल है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ये एंगल मान लो दोस्तों बना रहा है, कितना लिख दूँ? ये लिख देता हूँ 30 डिग्री, मान लो यहाँ पे 30 डिग्री बना दे रहा हूँ, ये 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 30 डिग्री। इसका मान लो रेडियस आर है और इसकी लेंथ क्या है? आर्क लेंथ सेम है, आर्क लेंथ एल है। और एक और सर्किल है ऐसे, ये मान लो एंगल बना रहा है 75 डिग्री, ये बना रहा है 75 डिग्री, ये बना रहा है 75 डिग्री। इसकी भी मान लो ये लेंथ एल है
और इसकी रेडियस मान लो r है, कैपिटल R। आपको निकालना है r/r की वैल्यू। चलिए बनाइए, 10 सेकंड का टाइम है, बनाइए। नहीं बना? बन रहा है? बनाइए। चलिए बताता हूँ आपको। मैंने दोस्तों जो बच्चे बनाए होंगे बहुत बढ़िया बात है। कमेंट्स में कौन बना रहा है? एक लड़का क्या है, राजू, वो बना रहा है। चलो ठीक है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उससे आप मिलाना, मैच करना। मैंने क्या बोला था कि जब भी आप थीटा इज इक्वल टू L/R का कॉन्सेप्ट यूज करें तो एंगल को हमेशा किस में मेजर करना है? आपको रेडियन में मेजर करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई अपॉन 180। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? पाई अपॉन 180 इंटू 30, एक कट के कितना हो गया? 6, मतलब हो गया पाई अपॉन 6 रेडियन। और अगर 75 डिग्री को देखो, 75 डिग्री का, तो ये कितना हो गया? पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू 75, मल्टीप्लाई करो 15 से, 15 5, ये कितना हो गया? 15 12 हो जाएगा। ये हो गया 5 पाई बाई 12 रेडियन, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। और आपको ये पता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? L/R। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? θ/R। और दोनों में क्या है? L सेम है, दोनों में L सेम है। तो θ/R अगर 30 डिग्री वाले में बात की जाए तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? थीटा कितनी है? π/6। ये कितनी हो गई दोस्तों? और सॉरी, अगर यहाँ थीटा इज इक्वल टू L/R, तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ लिख दिया, L इज इक्वल टू थीटा इंटू R हो जाएगा, थीटा इंटू R हो जाएगा, L इज इक्वल टू थीटा इंटू R। ठीक है? तो यहाँ पे पहले वाले में थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 6 इंटू R। समझ में आ रहा है? थीटा की वैल्यू हमने लिखी है π/6 इंटू R। अगर उधर की बात करोगे तो 5 पाई अपॉन 12 इंटू कितना हो गया? कैपिटल R। कोई दिक्कत दोस्तों? पाई से पाई कट गया, 6 से कट गया, 6 2 जा, तो कितना हो गया? R अपॉन R इज इक्वल टू कितना हो गया? 5, क्या गड़बड़ हो रहा है? π/6 इंटू R। ठीक है? यहाँ हो गया 5/12 इंटू कैपिटल R, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R, 6 2 जा हो गया, यहाँ पे कितना हो गया? 5/2, 5/2, यही आ रहा है।